हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। हम लोग नाइन्थ का पढ़ रहे थे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, है ना। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिया हुआ था वो आखिर क्या है। हम लोग पढ़े थे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, किसके लिए? रदरफोर्ड के लिए। तो अब आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग डाल देंगे रदरफोर्ड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से समझेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आखिर है क्या। देखिए, रदरफोर्ड बोलता है कि जितने भी धन आवेशित कण हैं, बताइए, हम लोग का जो बताया था, कौन? थॉमसन जो बताया था, क्या बोला था कि परमाणु गोलाकार होता है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऐसे होते हैं धंसे हुए, जिसको हम लोग तरबूज मॉडल कह देते हैं। अब रदरफोर्ड इसी के राह पे चला, लेकिन थोड़ा सा अलग किया। क्या किया? उसने भी बोला कि परमाणु गोला होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन ये जो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रहता है, ये बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बाहर में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? बाहर में ऐसे घूमते रहता है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? बाहर में। और प्रोटॉन, ये तो रहता है प्रोटॉन और ये रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर में घूमता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है? ये बोला कि प्रोटॉन सतह पर रहता है। ये क्या बोला? ये बोला जितने सारे प्रोटॉन हैं सब इसके केंद्र में रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? इसके केंद्र में रहते हैं। तो दोनों में बात अंतर समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। क्या बोलता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कि किसी भी परमाणु का जो धन आवेश है, और धन आवेश का ही द्रव्यमान होता है। जो धन आवेश है, हाँ, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि किसी भी परमाणु का जो धन आवेश है वो कहाँ रहता है? इसके केंद्र में रहता है। और जो धन आवेश होता है वही उसका द्रव्यमान होता है। अच्छा, किसी परमाणु में किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही मिलके मेन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है निग्लिजिबल हम लोग लेकर के चलते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहता है? केंद्र में। दोनों कहाँ रहेगा? केंद्र में। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी कहाँ रहेगा? केंद्र में रहेगा। चलिए, तो इस बात को हम लोग समझ गए हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या ये बताया है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कुल धन आवेश, क्या चीज? कुल धन आवेश, कुल धन आवेश। और धन आवेश को ही क्या हम लोग कर सकते हैं? द्रव्यमान। कुल धन आवेश परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में निहित होता है। परमाणु के केंद्र में निहित होता है, निहित होता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात जो कुल धन आवेश हुआ इसी को हम लोग नाभिक कह देते हैं, है ना। तो अर्थात क्या बोलेंगे कि नाभिक, अर्थात नाभिक परमाणु के, नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है। नाभिक परमाणु के कहाँ होता है? केंद्र में होता है। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट, नाभिक कहाँ रहता है? परमाणु के केंद्र में। ये किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया। ये किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया। चलिए, आगे हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? सेकेंड पॉइंट बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पथ पर चक्कर लगाते रहता है। तो लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग समझ गए कि नाभिक कहाँ रहता है, परमाणु के केंद्र में रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जैसे हमारा पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। किसने बताया सबसे पहले, तो रदरफोर्ड ने बताया। चलिए एक और पॉइंट इसका हम लोग देख लेते हैं, किसने क्या बताया कि नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार से छोटा होता है। क्या बताया कि नाभिक का आकार है ना, नाभिक का आकार परमाणु से अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट हम लोग रदरफोर्ड के अनुसार देख लेंगे। ऐसे भी इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नाभिक एक छोटा सा बॉल के बराबर है, क्रिकेट वाला बॉल के बराबर है, ठीक है नाभिक, तो जो परमाणु होगा वो 5 किलोमीटर फील्ड के बराबर होगा, है ना। और पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए ही हैं कि नाभिक का जो त्रिज्या होता है ना, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है बताइए, और परमाणु का त्रिज्या कितना होता है वो बताइए। तो परमाणु का त्रिज्या बताएं 10 के पावर -10 मीटर और नाभिक का बताएं 10 के पावर -15 मीटर। और पिछले क्लास में इसके बीच हम रेशियो भी आप लोग को बताए होंगे, याद ही होगा। चलिए, तो ये तो हो गया बाबू रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम समझेंगे ना कि क्या रदरफोर्ड इतना मेहनत किया, अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट दिया, है ना, गोल्ड फॉयल लिया, उसके बाद हीलियम का बम्बार्डमेंट करवाया, उस पे 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट उसमें एक्सपेरिमेंट करके निकाला वो, उसके बाद जाकर के मॉडल दिया, तो क्या ये सफल रहा? तो नहीं, ये भी सफल नहीं रहा। हम लोग जो परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं इसका सारा बात सही नहीं है, कुछ पॉइंट सही है और कुछ पॉइंट क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका कमी क्या है, ये जो परमाणु मॉडल है इसका क्या कमी है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, टॉपिक लिख लेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कमी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कमी। चलिए अब यहाँ हम लोग कमी देखेंगे कि क्या कमी है। देखिए बहुत आगे पता चला ये बात कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऋण आवेश किसी धन आवेश के चारों तरफ घूमेगा तो घूमने से एनर्जी खर्च होगा। क्या होगा, अगर कोई ऋण आवेश धन आवेश के चारों तरफ घूमेगा तो क्या होगा, एनर्जी खर्च होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी घर के चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ अगर डेली डेली घूम रहा है तो एनर्जी खर्च होगा ना। उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगा। और ऊर्जा जब खर्च होगा तो ऊर्जा खर्च होने के बाद आदमी वहीं थोड़े रहता है, ऊर्जा खर्च होने के बाद धीरे धीरे डाउन होने लगता है, पैसा क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कुछ एनर्जी के साथ था, और जब घूम रहा है तो ऊर्जा लॉस हो रहा है, तो ऊर्जा लॉस होते 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 धीरे धीरे ला करके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, है ना। और अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी परमाणु संतुलित रहेगा, तो कोई संतुलित नहीं रहेगा। जबकि बाद में पता चला कि ऐसा होता नहीं है, जितने परमाणु हैं सब क्या हैं, संतुलित हैं, है ना। तो इसका कमी में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कमी में देखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी ऋण आवेश किसी धन आवेश के चारों तरफ घूमता
घूमता है तो इससे त्वरित होता है। इससे क्या होता है? त्वरित होता है। त्वरित होता है। त्वरण के बाद ऊर्जा निष्कासित होती है। ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है। कोई भी ऋण आवेश धन आवेश के चारों तरफ घूमता है तो क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरित होता है, और त्वरित होने से क्या होगा? ऊर्जा निष्कासित होगा, है ना। और ऊर्जा के निष्कासन होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, है ना। अतः इसके कारण इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। एवं परमाणु असंतुलित हो जाएगी। परमाणु असंतुलित हो जाएगा। परमाणु कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि मेन पॉइंट ये है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु का होता है? परमाणु संतुलित होता है। परमाणु कैसा होता है? संतुलित होता है ना। चलिए, तो इस तरह से इसका लिमिटेशन जो है वो हो गया खत्म। चलिए, तो कमी इसको रटना नहीं है बाबू, लैंग्वेज खुद से बना के लिख देना है कि हम जानेंगे कि कोई भी ऋण आवेश धन आवेश के चारों तरफ जब घूमेगा तो ऊर्जा का क्षय होगा, और ऊर्जा का जब क्षय होगा तो धीरे धीरे करके वो नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में जब गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमाणु का अस्तित्व खत्म नहीं होता, परमाणु स्टेबल होता है। क्या होता है? परमाणु संतुलित होता है, स्थिर होता है। संतुलित को ही क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु कैसा रहता है? स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिए और रदरफोर्ड का हम लोग कमी भी पढ़ लिए। अगला चलेंगे हम लोग अगले क्लास में नील्स बोर का परमाणु मॉडल, है ना। और इसका थोड़ा सा एक अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। इसके लिए कैसे बनाना होगा? एक वृत्ताकार पथ ऐसे बना देना होगा, है ना। ऐसे वृत्ताकार ऐसे पथ बना करके अब बता देना हो कि नाभिक यहाँ नाभिक में गिर जाता है। देखिए इस तरह से ऐसे शो कर लीजिएगा, है ना, कि यहाँ से ऐसे चल के और लास्टली कहाँ फॉल हो जाता है? नाभिक में गिर जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।